अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्क लेंथ। हम देखेंगे कि हमने कर्व दी हुई है और हमने आर्क लेंथ कैसे फाइंड करनी है। आर्क लेंथ मींस लेंथ ऑफ द कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स। कि फॉर एग्जांपल ये कर्व गिवन है और इसके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ द कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये कर्व दी हुई है, हमने इसको चंक्स में डिवाइड कर लेना है, हमने इसको ब्रेक करना है स्मॉल लेंथ्स में। लेट सपोज यहाँ से लेके हमने एक पॉइंट ये बनाया, फिर ये सेकंड पॉइंट, तो हम इस तरह से पॉइंट्स बना देंगे। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x1 y1 है, x2 y2 है, इन दोनों के दरमियान डेल x1 है, फिर डेल y1 है, ये हम सपोज कर लेंगे। ये पूरे का पूरा फार्मूला डिराइव किया गया है, लेकिन हम इसके मेन फार्मूला की तरफ चलते हैं कि मेन फार्मूला कैसे है। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके पास लेट सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, किस तरह से वो फार्मूला डिराइव कर रहा है। आपने क्या करना है कि x के कोऑर्डिनेट्स फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर, x1 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो सबसे पहले हम इस तरह से ले लेंगे और फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल x1 स्क्वायर जैसे उसने ये दिया, और इसको डेल y1 का स्क्वायर। तो इसी तरह S2 पॉइंट्स के लिए डेल x2 का स्क्वायर, डेल y2 का स्क्वायर, S3 के लिए एंड सो ऑन। जब जेनेरिक में आएंगे तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा डेल xn का स्क्वायर प्लस डेल yn का स्क्वायर। ये तो था सम कि हमने किस तरह से ये डिस्टेंस को भी S से रिप्रेजेंट करें, कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो मेजर फार्मूला है वो ये है कि हमने ये सारा सॉल्व करने के बाद हम इसका जो मेजर फार्मूला निकालते हैं वो क्या है कि आपके पास इंटेग्रल ऑफ फ्रॉम लिमिट दी हुई होगी फ्रॉम a to b 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का, एक सेकेंड ब्लर हो रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह से हमारे पास इस दो पॉइंट्स की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द कर्व मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसने एक फंक्शन दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, वो यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 को इस तरह से ड्रॉ करते हैं बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। अब उसने ये लिमिट दे दिया है कि 2 से 3 तक इसकी इंटीग्रेशन है। फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर। आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन लिया हुआ है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव पुट करना और 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1 और डी एक्स एज इट इज़ आ गया 2 से 3। डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, तो एक्स में जब हम लिमिट पुट करेंगे 3 माइनस 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ द कर्व आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही ईजिली है, आपको जस्ट फार्मूला पता हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। अब फंक्शन एक्स गिवन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आप 1 लिख दोगे और फार्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे 1 प्लस एफ का डेरिवेटिव का स्क्वायर और लिमिट उसने 2 से 3 दे दिया, 2 से 3 पुट कर दोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी एक्स यहाँ रह जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होती है, तो एक्स की जगह 3 माइनस 2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x की पावर 3/2 फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 4। ये उसने लिमिट दे दी है। अब फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 3/2। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो पावर शुरू में आ जाएगी 3/2 और एक्स की पावर में से 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1। मैं करके दिखा देती हूँ कि आपके पास इसका डेरिवेटिव किस तरह से आएगा। एक्स की पावर 3/2 है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव किस तरह से आता है, पावर शुरू में आ जाती है और एक्स की पावर में से -1 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर, एलसीएम लेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 3 - 2 1/2। तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। तो आप फार्मूला में पुट करेंगे कि 0 से 1 लिमिट जो दी हुई थी 0 से 4 और 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया 3/2 x की पावर 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 9/4। तो ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको यहाँ पे आप सपोज करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्योंकि इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है, वेरिएबल आ रहा है, कम्प्लेक्स हो रहा है फंक्शन। हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे कि सपोज करेंगे कि u = 1 + 9/4 x है। तो u का डेरिवेटिव लें du, 1 का डेरिवेटिव 0, 9/4 dx, ये डेरिवेटिव आ गया। और इसको इधर ले आए, dx = रह जाएगा 4/9 du। तो अब हम क्या करेंगे, u(0) जो लिमिट्स थी वो पुट करेंगे, u(0) = 1 एंड u(4) = 10। कैसे हमने, क्योंकि उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि देखें आपके पास 0 और 4 लिमिट्स तब थी जब फंक्शन dx में था। अब u में जा रहा है तो अब लिमिट्स भी u के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो जो फंक्शन बना है u का, उसमें आप पहले 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 × ये सारा 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू u(0) 1 आ जाएगा। जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 से कैंसिल, 1 + 9 10 आ जाएगा। तो आपके पास नई लिमिट्स बनेगी 1 से 10, 4/9 √u जो फंक्शन था du। सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4/9 बाहर आ जाएगा, √u को आप इंटीग्रेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि आपके पास 4/9 को आप बाहर रखेंगे और ये 1 से 10 √u du, u की पावर 1/2 है, तो u की पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं u की पावर, इंटीग्रेशन करेंगे जब पावर में 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा और ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4/9 और u की पावर 3/2, ये भी 3/2, ये मल्टीप्लाई उधर होके 2/3 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा और ये u की पावर 3/2। 2 4 = 8 और 9 3 = 27, तो ये क्या हो जाएगा 8/27 u की पावर 3/2। इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 से 10, तो आपके पास आ जाएगा, ये u की पावर 3/2 है ना, तो 10 की पावर 3/2 - 1 की पावर 3/2 और 8/27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ y = नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x बिटवीन 0 से π/4। ये उसकी लिमिट दे दी गई है, रेंज दे दी गई है। आपने वही करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है सीकेंट x, और सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो सीकेंट x से कैंसिल, tan x आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन ये क्या होता है 1 प्लस f(x) का स्क्वायर √ इंटीग्रेशन लेनी होती है आपने, तो आप सबसे पहले इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर 1 + tan²x, क्योंकि dy/dx tan था तो tan²x, 1 + tan²x सीकेंट स्क्वायर के x के इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर √ से कैंसिल, तो ये सीकेंट x आ जाएगा। राइट, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट x + tan x, और लिमिट्स आपके पास है 0 से π/4, तो आप 0 से π/4 पुट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द लेंथ ऑफ x = 2/3 y - 1 3/2 बिटवीन 1 to 4। अगेन वही फंक्शन दिया हुआ, लिमिट्स दी हुई हैं, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है 2/3 y की पावर -1। आप डेरिवेटिव जब लेंगे 2/3 को बाहर ले लेंगे और y - 1 3/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव ये आ जाएगा। राइट, डेरिवेटिव लेके उसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, √y आ जाएगा, और आप 1 से 4 उसकी लिमिट्स दी हुई थी, ये देखें फंक्शन की, तो आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14/3 आंसर। सेम इसी तरह से ये एग्जाम्पल है, आप इसको भी खुद सॉल्व करें।
वही फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस डी वाई डी ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट करके उसमें फिर इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द लेंथ। अगेन उसने फंक्शन दिया हुआ है और रेंज दी हुई है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देंगे तो 2y आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो डेरिवेटिव सिर्फ y रह जाएगा। आप इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर पुट करेंगे फंक्शन, तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, तो आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो कह रहा है कि आप उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करो, y को सपोज कर लो, क्योंकि आप इसको तो सॉल्व, y को टेन थीटा सपोज कर लो, dy को सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये मजीद सिंप्लीफाई करके होपफुली आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लो। अल्लाह हाफिज़।